हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किए थे एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किए थे। वो पार्ट 1 था। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 में आएंगे, डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 11th में जो अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर्स है उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको क्लियर था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आज के वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो 1 बाय 1 इसमें 7 पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। सिस्टमेटिक वे मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग वे क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। मीन और सेकेंड होता है कि हमारा रूल्स जो होता है वो डिपेंड करता है आपके कौन सा हम फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे में, मीन्स फर्स्ट डेट का तो फर्स्ट डेट में रिकॉर्ड करेंगे, सेकेंड डेट का सेकेंड में, एंड थर्ड होगा तो थर्ड एक सीरीज में सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यही था, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। क्लियर? सिस्टमेटिक में मीन्स डे बाय डे जितनी भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना है एक रूल्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किए रहेंगे, तभी तो बिजनेस के लास्ट में मीन्स एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं 31 मार्च को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहा है या लॉस। ये बिजनेस का मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट से होता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड पॉइंट, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? टू एग्जैक्ट रीजन ऑफ लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। मीन्स बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसका नेट रीजन क्या है और जो लॉस हो रहा है उसका नेट रीजन क्या है। प्रॉफिट्स हो रहा है तो कौन सी एक्टिविटी से हमारा क्या हो रहा है? बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहा है, तो उसको हम क्या होना उस रीजन को फाइंड करते हैं। या मेन हमारा मोटिव होता है कि जो मेन आपके यहाँ पे दिख रहा है, रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। बिजनेस में जो लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उसका नेट रीजन क्या है? किस रीजन से बिजनेस में लॉस हो रहा है? उस रीजन को हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, और उस लॉस को हम क्या करते हैं? डिडक्ट करके उसको रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट है टू नो द एग्जैक्ट रीजन को जानना कि किस वे से, किस एक्टिविटी से बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहा है और कौन सी एक्टिविटी से लॉस हो रहा है। रीजन जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बिजनेस के जो भी लॉस होगा उसको एक्चुअल से रिफॉर्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन द बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फोर्थ पॉइंट है कि बिजनेस का तो असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स बिजनेस की जो होता है एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर, मीन्स एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को बिजनेस क्या करता है? प्रिपेयर करता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? उसमें हम लायबिलिटीज, बिजनेस के टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी बिजनेस के लायबिलिटीज होते हैं एंड एसेट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड लायबिलिटीज फाइंड करते हैं कि बिजनेस का क्या लायबिलिटीज है करेंट ईयर में एंड क्या एसेट्स हैं। बिजनेस का जो भी लायबिलिटीज होता है, एसेट्स होता है, उसी के हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। इसी बैलेंस शीट को हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। अगर बैलेंस शीट हमारा क्या होता है? लायबिलिटीज एंड
एसेट्स आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों इक्वल रहेगा तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, गुड रहेगा। अगर वही डिसबैलेंस हो जाएगा, लायबिलिटीज एक्सेस हो गया एंड एसेट्स डिक्रीज हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन राइट नहीं रहेगा। तो हमारा यही फोर्थ बोला है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना। जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो हम फाइंड करते हैं बैलेंस शीट से एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसमें लायबिलिटीज एंड एसेट्स का कंपेरिजन करते हैं। अगर बोथ आर इक्वल तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का राइट है एंड गुड्स कंडीशन है। अगर बिजनेस का बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज एक्सेस हो गया एंड एसेट्स डिक्रीज हो गया तो हमारा पोजीशन क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करना करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा नीड्स हो रहा है, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। मीन्स अकाउंटिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो रहा है, टू प्रोग्रेस। ये क्या हमारा दिख रहा है, टू असर्टेन द प्रोग्रेस, बिजनेस का जो प्रोग्रेस है अब ईयर टू ईयर, प्रीवियस ईयर में क्या हमारा बिजनेस में प्रॉफिट्स हुआ था, करेंट ईयर में क्या प्रॉफिट्स हो रहा है एंड नेक्स्ट ईयर में क्या प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर अकाउंटिंग प्रॉपरली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए रहेंगे तो प्रीवियस ईयर्स के अकाउंटिंग से करेंट ईयर के अकाउंटिंग से हम मैच कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारा क्या प्रॉफिट हुआ था, करेंट ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ है, प्रोग्रेस का रेट क्या है, किस रेट से प्रोग्रेस हो रहा है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या प्रॉफिट होगा, क्या हमारा बिजनेस प्रोग्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो हम असर्टेन कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं अपने बिजनेस के प्रोग्रेस को। वो कब करेंगे, जब बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट किए रहेंगे, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किए रहेंगे, तब होगा। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। ये इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा हेडिंग है तो है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो उसमें एम्प्लॉयर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, बिजनेस में कहीं कहीं फ्रॉड किया जाता है या उनके द्वारा कुछ एरर्स कर दिया जाता है। तो अकाउंटिंग किए रहेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। जब अकाउंटिंग को हम चेक करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स फाइंड होता है, कुछ फ्रॉड फाइंड होता है। अगर वो अकाउंट जितने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं किए रहेंगे तो बिजनेस के एरर्स एंड और जो फ्रॉड्स होगा उसको हम इजीली क्या करते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक वे में उसको रिकॉर्ड किए रहेंगे तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड। बिजनेस के जो भी एरर्स होंगे या फ्रॉड होगा उसको हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किए रहेंगे तो बिजनेस में। एंड द लास्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके सभी ट्रांजैक्शंस को हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किए रहेंगे। एट द लास्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर लेते हैं, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ये है, ये बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन होता है ये सब हम क्या करते हैं, वेरियस पार्टी को हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरियस पार्टीज मीन्स ओनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस का जो मैनेजमेंट करता है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या अदर पार्टीज़ को हम क्या करते हैं, बिजनेस के जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तभी होगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक हमारा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, तो फर्स्ट था टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस जो ट्रांजैक्शन उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करना, अकाउंट करेंगे तभी। एंड नेक्स्ट, टू नो द एग्जैक्ट रीजन टू लेडिंग द प्रॉफिट एंड नेट लॉस। बिजनेस में एग्जैक्ट रीजन फाइंड करना कि प्रॉफिट किस वे से हो रहा है एंड लॉस हो रहा है तो किस वे से लॉस हो रहा है, किस रीजन से लॉस हो रहा है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एंड बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हम फाइंड कर लेते हैं कि बिजनेस का क्या पोजीशन है, एसेट्स का एंड लायबिलिटीज़ का। एंड नेक्स्ट, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। एंड अब अकाउंटिंग किए रहेंगे तो बिजनेस का हम प्रोग्रेस इजीली चेक कर सकते हैं। ईयर टू ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ था, करेंट ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ था एंड नेक्स्ट ईयर में क्या प्रॉफिट होगा, हम उसका प्रोग्रेस से इजीली चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड। अगर बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए रहेंगे तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको जो भी एरर्स होगा, फ्रॉड होगा, उसको ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। रिकॉर्ड नहीं किएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। अगर हम सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड किए रहेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा ईजिली हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सारा ट्रांजेक्शन हम माइंड में रिमेंबर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर सकते हैं, बुक कीपिंग हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपका अकाउंटेंसी डिस्कस करेंगे एंड अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। आज का ऐसे यहाँ वीडियो हमारा एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स को शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन का बेल क्लिक करिएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास इजीली पहुँच सके। ओके, थैंक यू।